गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास 365। तो फ्रेंड्स, हम लोग एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर कर रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक हम लोग कर लिए हैं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो इसमें कथन दिया हुआ है पहला, भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। तो ये जो है ये सही है, भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान जो है ये खोला जाएगा। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित होगी। तो ये भी सही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने इतिहास रचते हुए एक साथ दो विपरीत प्रकृति की फसलें उगाई। तो ये भी सही है। तो ये तीनों कथन जो सही है, भागलपुर में जो है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा, भागलपुर में जो है पीरपैंती में 2400 800 मेगावाट ताप की विद्युत परियोजना खोली जाएगी और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सबौर ने इतिहास रचते हुए एक साथ दो विपरीत प्रकृति की फसल उगाई है। तो इनका आंसर सी हो जाएगा, 1 2 3 ये तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। तो 2 अक्टूबर 2024 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बापू टावर का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ बना है? तो ये बना है गर्दनीबाग पटना में। बिहार के अररिया जिले को नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें किस खेल उन्नत प्रदर्शन के लिए मिला है? तो बिहार के अररिया के हैं नसरीन शेख, इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उसे किस खेल में उन्नत प्रदर्शन करने के लिए मिला है? ये मिला है उसे जो है खो खो में उन्नत जो है प्रदर्शन करने के लिए। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खो खो। नेक्स्ट है, नेशनल थिएटर अवार्ड 2024 के तहत बिहार के मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। तो सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भारत का अव्वल राज्य है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भारत का अव्वल राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना बिहार। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भारत का पहला राज्य हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, 29 अगस्त 2024 को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 29 अगस्त 2024 को राजगीर में जो है खेल एकेडमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। बिहार में जन्मे किस पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? तो बिहार में जन्मे किस पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो ये कर दिया है प्रमोद भगत को। तो प्रमोद भगत को पैरा शटलर को जो है बैडमिंटन विश्व महासंघ से निलंबित कर दिया गया है। सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है। ये बिहार के किस जिले से संबंध रखती है? तो सृष्टि नखत जो है दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पे चढ़ाई की है। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती है? तो ये बिहार के किशनगंज जिले से संबंध रखती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में अपना कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में अपना कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 7वां। तो 7वां स्थान प्राप्त किया गया है सुकन्या समृद्धि योजना में बिहार के द्वारा। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में। तो वैसे मखाना देख के जो है बिहार लगा देते हैं हम लोग, तो ये नहीं होगा। बेंगलुरु में जो है 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है के लेखक कौन है? तो कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है, यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक लिखा गया है धर्मेंद्र चंद्रवंशी के द्वारा। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अशोक कुमार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिजनों को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा किया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीद के परिजन को कितने रुपया देने की जो घोषणा की गई है? तो ये की गई है 50 लाख रुपया देने की घोषणा।
नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान का अनुरोध किया गया है? तो केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत की अंशदान का जो है अनुरोध किया गया है? तो ये किया गया है 90%। 90% अंशदान की अनुरोध किया गया है। फुलबरिया डैम में 10 मेगावाट की तैरती ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह डैम किस जिला में? तो फुलबरिया डैम में 10 मेगावाट की तैरती ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह डैम किस जिला में है? तो ये डैम है नवादा जिला में। रजौली में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। यह स्थान स्थित है। रजौली कहाँ स्थित है? तो रजौली भी स्थित है नवादा जिला में। तो फुलवारिया डैम जो जहाँ 10 मेगावाट की तैरती ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी, तो ये नवादा में है। रजौली जो है बिहार के किस जिला में जहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी? तो नवादा में। नेक्स्ट है सूची को मिलान करना है। तो इसमें जो है सबसे मुख्यमंत्री मेघावृत्ति योजना, तो ये 2024। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये 2025 संबंधित है। मुख्यमंत्री निश्चित स्वास्थ्य योजना 2024-25 और जल जीवन हरियाली अभियान जो है ये 2019। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के पद पर शपथ ली है। श्री खान बिहार के मतलब कौन से कर्म के राज्यपाल हैं? तो ये कौन से कर्म के राज्यपाल हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के आपको 42वें नंबर के जो है राज्यपाल हैं। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए इसमें असत्य कौन सा है? आधार कार्ड बनाने में बिहार का स्थान पूरे भारत में 21वां है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार प्रथम स्थान पर है। बिहार स्वयं सहायता समूह बचत के मामले में देश भर में 4थे स्थान पर है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में परफॉर्मर श्रेणी में बिहार का स्थान 9वां है। तो इसमें से असत्य कौन सा है हम लोग को ये चुनना है। तो असत्य जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बाकी सब सही है। आधार कार्ड बनाने में बिहार का स्थान पूरे भारत में 21वां है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार प्रथम स्थान पे है, ये भी सही है। बिहार स्वयं सहायता समूह बचत के मामले में देश में 4था स्थान पे है, ये भी सही है। इसका गलत जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट चलिए ऐप और विभाग। तो ऐप और पोर्टल है तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा स्वच्छ बिहार पोर्टल। स्वच्छ बिहार पोर्टल जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो है ये किया गया है। उसके बाद भाव्या ऐप जो है स्वास्थ्य विभाग। इंस्पेक्शन ऐप जो है खनन एवं भूतत्व विभाग। और सुविधा ऐप जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड। तो ये इनका हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 ऑप्शन नंबर डी जो है इनका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को स्कूली शिक्षा में किए गए अहम बदलाव व नेतृत्व क्षमता के लिए शिक्षा गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बेगूसराय के किस शिक्षक को स्कूल शिक्षा में किए गए अहम बदलाव की नेतृत्व की क्षमता में जो है शिक्षा गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे रंजन कुमार। रंजन कुमार को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन है। अयोध्या रिविजिटेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अयोध्या रिविजिटेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है किशोर कुणाल के द्वारा। तो किशोर कुणाल के द्वारा अयोध्या रिविजिटेड पुस्तक लिखा गया है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है। 2024 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल डाटाबेस में दुनिया के 2% वैज्ञानिक में अनिल सिंह यादव को शामिल किया गया। श्री अनिल सिंह यादव बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो श्री अनिल सिंह यादव जो है बिहार के किस जिले से संबंधित है? भोजपुर जिले से। तो इसे ग्लोबल डाटाबेस में दुनिया के 2% वैज्ञानिक में शामिल किया गया है। अनिल कुमार सिंह यादव को ये भोजपुर जिला से संबंधित है। बिहार देश का डैश राज्य बन गया है जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन किया जाएगा। तो बिहार जो है देश का कौन सा राज्य बन गया है जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन किया जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 5वां। तो 5वां राज्य बिहार बन चुका है। नेक्स्ट है मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल में डैश का अवैध खनन कर उसे बिहार में लाने से रोकने के लिए किशनगढ़ और गलगलिया में चेक पोस्ट बनाया गया है। तो मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल में किस चीज़ का अवैध खनन कर रहे हैं उसको रोकने के लिए बिहार में जो है किशनगढ़ और गलगलिया में चेक पोस्ट बनाया गया है। तो इनका जो है आंसर हो जाएगा आपको कोयला। तो कोयला के जो है अवैध खनन को रोकने के लिए जो है किशनगंज और गलगलिया में चेक पोस्ट बनवाया गया है। चलिए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है चेन्नई में आयोजित 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार
के खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते? तो चेन्नई में आयोजित होने वाले 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं टोटल 10 पदक। 7 निश्चय 2 के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 7 निश्चय 2 के तहत जो है राज्य सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा था, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब इसे बढ़ा के कर दिया गया 12 लाख। तो 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है 7 निश्चय 2 के तहत जो है सरकारी नौकरी देने का। ऑपरेशन क्लीन अप के तहत 1.20 करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारकों के नाम हटाए गए। यह ऑपरेशन किस विभाग द्वारा किया गया? तो ऑपरेशन क्लीन अप जो है किस विभाग द्वारा लाया गया? तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वागत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भोजन करने के लिए पटना नगर निगम की किस सफाई कर्मी को आमंत्रित किया गया था? तो पटना नगर निगम के किस सफाई कर्मी को 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वागत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भोजन करने के लिए जो है आमंत्रित किया गया था? तो ये हो जाएंगे शोभा देवी। तो शोभा देवी को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए हैं। श्री चौधरी बिहार सरकार के किस विभाग मंत्रालय के मंत्री हैं? तो श्री अशोक चौधरी जो है ये बिहार सरकार के किस विभाग के मंत्री हैं? तो ये है ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री श्री अशोक चौधरी। नेक्स्ट है, हाल ही में लैला कबीर का निधन हो गया। लैला कबीर किस समाजवादी नेता की पत्नी थी? तो लैला कबीर जो है ये किस समाजवादी नेता की पत्नी थी? तो ये थी जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस की पत्नी थी लैला कबीर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो मदरसा बोर्ड के बारे में सत्य कथन कौन सा है, उनका चयन करना है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष सलीम परवेज है। इसमें कुल मिलाकर 5 पदें सदस्य और 6 अंश सदस्य होते हैं। इसका गठन 2030 तक के लिए किया गया है। तो ये मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में जो है इसमें से सत्य कथन को चुनना है। तो ये सत्य जो इसमें से हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। वर्तमान में इसका अध्यक्ष सलीम परवेज है। 5 पदें सदस्य और 6 अंश सदस्य होते हैं। ये 1 और 3 उनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला लीग में बिहार के किस खिलाड़ी ने वुशु में कांस्य पदक जीता है? तो कौन खिलाड़ी है जो वुशु में कांस्य पदक जीता है? तो जिया कुमारी। सेल और जीन थेरेपी पर विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सेल और जीन थेरेपी पर जो है विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मेंदना हॉस्पिटल पटना में। तो मेंदाना हॉस्पिटल पटना में जो है सेल और जीन थेरेपी पर विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में किनको अविस्मरणीय योगदान के लिए शहीद श्री राम तिवारी कौस्तुभमणि सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो भगवती प्रसाद द्विवेदी को। जलवायु परिवर्तन के कारण गन्ने में लाल सरण नामक बीमारी बढ़ गई है। ये लाल सर बीमारी गन्ने के अंदर मतलब किसके रूप में दिखाई देती है? तो ये लाल सरण बीमारी जो है किसके कारण होती है? कबक के कारण। और ये गन्ना में फैलने वाली बीमारी है, लाल सरण बीमारी, और कबक के कारण होती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, मिशन दक्ष का संबंध शिक्षा विभाग से है। इसका उद्देश्य राज्य के कक्षा 3 से 8 कमजोर छात्रों को विशेष रूप से कक्षा प्रदान करना है। इसमें दक्ष विस्तृत रूप क्या है? तो दक्ष का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? तो दक्ष का विस्तृत रूप हो जाएगा डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। तो दक्ष का विस्तृत रूप है डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। तो ये दक्ष का विस्तृत रूप हो जाएगा। बिहार सरकार ने एक विस्तृत शिव सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत पर्यटन विभाग ने पहले चरण में कितने प्राचीन शिव मंदिर का आसपास बुनियादी ढांचा का विकास करेगी? तो ये कितने शिव मंदिर का? 9। तो शिव सर्किट विकसित योजना के तहत जो है 9 शिव मंदिर का बुनियादी ढांचा का विकास करेगी पहली चरण में। चलिए आगे 40 नंबर है, आर्द्रभूमि और जिला। तो कौन सा आर्द्रभूमि किस जिला में है ये उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। सबसे पहले है बरैया झील। बरेला झील हो जाएगा आपको वैशाली में। तो बरेला झील कहाँ है? तो बरेला झील वैशाली में है। फिर हसनपुर वेंटलैंड। तो हसनपुर वेंटलैंड जो है
ये आपको हो जाएगा समस्तीपुर में। सुरैला चोर वेटलैंड, तो सुरैला चोर वेटलैंड जो है ये हो जाएगा सिवान में, और मोती झील जो है ये मोतिहारी में है। तो मोती झील कहाँ है? मोती झील मोतिहारी में है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए का 4, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है? तो चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है, देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बिहार। प्रथम सौर वेदानाम उत्सव, तो सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन जो है ये किया गया मोतिहारी में। तो सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन मोतिहारी में किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो ये हो जाएगा सुमित्रा साहा। NCRB के अनुसार हिट एंड रन के मामले में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो NCRB के अनुसार हिट एंड रन के मामले में बिहार का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5वां, तो बिहार का स्थान इसमें 5वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान बिहार राज्य वित्त आयोग का 7वां के बारे में सत्य कथन का चयन करें, इसमें सत्य कौन सा है? आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अशोक चौधरी हैं। आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 3 है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। राज्य वित्त आयोग को अपनी अनुशंसाएं वित्तीय वर्ष 2026 तक देनी होगी। आयोग की सभी अनुशंसाएं 26 से 31 तक लागू होगी। इसमें से सत्य कथन पूछा है, कौन सा है? तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सभी इसमें से सही है, तो सभी कथन सही है। चलिए आगे 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सड़क नेटवर्क के मामले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई किस जिला में है? तो बिहार राज्य में सड़क नेटवर्क के मामले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई किस जिला में हो जाएगी? तो ये हो जाएगी पटना में। बिहार के किस जिला में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो बिहार के किस जिला में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है आपको रोहतास में। तो बिहार के रोहतास में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, स्नैक्स कंपनी हल्दीराम ने पटना में कहाँ औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन इकाई की शुरू करेगी? तो स्नैक्स कंपनी जो है हल्दीराम पटना में कहाँ औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में इकाई शुरू करेगी? तो ये शुरू करेगी बिहटा में। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव जो है 2025 का आयोजन किस जिला में किया गया है? तो ये किया गया है गया जी में। बिहार का पहला और सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का पहला और सबसे बड़ा कचरा निपटान जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर में उसका स्थापना किया जाएगा। और इसी के तहत जो है हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब अगला वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करेंगे। तो जो भी पिछला नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक उनको देख लीजिएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में तक जो है हम लोग 200 क्वेश्चन को करवा चुके हैं, और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से हम लोग का 250 क्वेश्चन हो गया है। और इसमें टोटल 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, और 12 प्रैक्टिस सेट में 600 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 250 क्वेश्चन को कर चुके हैं। और इसी तरह हम लोग अगला वीडियो जो लाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6, तो हम लोग का 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक मैराथन बड़ा वीडियो मास्टर वीडियो की जो है द्वारा हम लोग जो 300 क्वेश्चन बचा है उनको कर लेंगे, तो हम लोग का जो है बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर जो आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर एक बार देखने से याद नहीं होता है, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो है करंट अफेयर को नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए आप लोग करंट अफेयर को देखते रहिएगा। बाकी हम लोग जो है खान सर का जो है BPSC 71 BPSC के लिए 7500 क्वेश्चन का जो है मॉडल प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, जिसको भी हमारे चैनल पे करवाया जा रहा है, जिसमें पहला जो है वीडियो 100 क्वेश्चन का आ चुका है, उसमें 1500 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग जो है 71 BPSC एग्जाम से पहले करवाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए उसको भी देख लीजिएगा। बाकी आप लोग रिविजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।